में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फनून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मजहब का इस पर एतराज ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइजेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गामदी में आसिफ इफ्तिखार आपको खुशामदीद कहता है। इस प्रोग्राम में हस्ब मामूल हम कुछ दीनी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। जनाब जावेद अहमद गामदी के साथ बात होगी और इस प्रोग्राम में हमारे साथ कुछ शुरका मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना डॉक्टर अजमल कादरी साहब के जो मारूफ आलम दीन हैं। हमारे साथ निगत हफीज साहिबा मौजूद हैं जो कि हाई कोर्ट की एडवोकेट हैं। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारा टॉपिक, हमारा मौजू ये है कि औरत की गवाही को आधा क्यों रखा गया है। इस बारे में पहला सवाल मैं मौलाना आपसे करना चाहूंगा। क्या ये एक हकीकत है कि इस्लाम में औरत की गवाही आधी है? अगर ऐसा है तो क्यों है? इल्जाम और इत्तेहाम इस्लाम पर कि इस्लाम औरत की आधी गवाही कहता है, इससे इस्लाम की ये मुराद नहीं है कि बहुत जी इस्तेदाद औरत, बहुत पढ़ी लिखी औरत, बहुत फहम और फरासत वाली औरत, उसको इस्लाम नेगेट कर रहा है। इस्लाम का जो दायरा निगाह है वो तमाम इंसानियत पर है और तमाम लोगों पर है। और औरतों का पूरी दुनिया का अमूमी मिजाज जो है वो ये है कि औरतें मर्दों के मुकाबले में जल्दी भूल जाने वाली भी हो सकती। किसी चीज से नताइज जो अखज करती है देखकर वो कमाहकुहू फैक्ट्स के बहुत करीब ना हो। इसलिए क्योंकि औरत का उमूमी मिजाज और औरत का तख्लीकी तनासुब ऐसा है और उसका तनव्वु जो है वो मर्द से थोड़ा सा मुख्तलिफ है, इसलिए इंसाफ के तकाजों को पूरी तरह बुरुए कार लाने के लिए उसकी गवाही को मर्द की गवाही से निसफ रखा गया ताकि इंसाफ के तकाजे जो हैं वो पूरे हो सके। क्या आप ये आर्गुमेंट आपके लिए एक्सेप्टेबल है? डू यू फाइंड इट? नहीं, बिल्कुल मैं इसको एक्सेप्ट नहीं करती। अभी जैसे मौलाना साहब ने इंसाफ के तकाजों की बात की है, तो वहां पे इंसाफ का तकाजा क्या होगा? अगर एक साइड पे औरत बहुत कॉम्पिटेंट है, कोई डॉक्टर है, वकील है, बहुत इंटेलिजेंट है, दूसरी साइड पे अगर एक मर्द जाहिल है, अनपढ़ है, इसको कुछ पता नहीं है, तो फिर वहां पे इंसाफ का तकाजा क्या होगा? और या कोई अगर ऐसी सूरत हाल हो, फर्ज करें कहीं अगर कोई जुर्म सरजद हुआ है जहां पे अगर मौजूद ही औरतें थीं, तो वहां पे फिर इंसाफ का तकाजा क्या होगा कि आप मर्द को कहां से उठा के लाएंगे? गामदी साहब, इसमें आप अपनी राय से में मुस्तफीद फरमाएं कि क्या ये बिलमुम कुरान को भी पेश किया जाता है, कुछ अहादीस का भी जिक्र किया जाता है? क्या कुरान और हदीस से यही मालूम होता है कि औरत की गवाही मर्द के मुकाबले में आधी होती है? मेरा नुक्ता नजर इस मामले में थोड़ा सा मुख्तलिफ है और मैं बड़े अदब के साथ जसारत कर रहा हूँ कि जरा तफसील से पेश कर दूं। देखिए, बात यह है कि गवाही के मामले को पहले तो देखना चाहिए कि उसकी नौयतें क्या होती हैं। एक गवाही वो है जो किसी वाक़े पर ली जाती है। कोई हादसा हो गया, कोई जुर्म हो गया, डाका पड़ गया, बदकारी का इर्तिकाब हुआ, उस पर अदालत गवाही तलब करती है। अदालती गवाही के मामले में मेरे पास इंतखाब का कोई हक नहीं होता। वहां कोई मर्द मौजूद होगा, वहां कोई औरत मौजूद होगी, वहां कोई बच्चा मौजूद होगा, महज क्राइम की शहादत होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। इस वजह से हमारी शरीयत में भी इस मामले में कोई पाबंदी आयद नहीं की गई। कुरान मजीद को आप पढ़ जाइए, आप हदीस के पूरे जखीरे को देख लीजिए, किसी जगह इस मामले में कोई पाबंदी आयद नहीं की गई, बल्कि इसको काजी की सवाबदीद पर छोड़ दिया गया है। वो जिसकी गवाही को मौजू समझेगा कबूल कर लेगा। उसे ये देखना है कि जुर्म का सबूत सही होना चाहिए, उसे ये देखना है कि मुजरिम को कैफरे किरदार तक पहुंचना चाहिए, उसे ये देखना है कि इस्तगासा पेश करने वाले को इंसाफ मिलना चाहिए। इन तीनों चीजों को सामने रख कर वो गवाहियों का जायजा लेगा। और मैं आपसे अर्ज करूं
کہ یہ بات بالکل درست کہی جاتی ہے، قانون کے ماہرین بھی اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ گواہ بعض اوقات جھوٹا ہوتا ہے، کرینہ جھوٹ نہیں بولتا. اس وجہ سے گواہ بھی دیکھے جاتے ہیں، کرائم بھی دیکھے جاتے ہیں، حالات بھی دیکھے جاتے ہیں، ان کو سامنے رکھ کر کس چیز کو قبول کرنا ہے کس چیز کو قبول نہیں کرنا اس کا فیصلہ کیا جاتا ہے. چنانچہ ہماری شریعت بھی کیونکہ بالکل انصاف کے اوپر اپنے سارے قانون کی بنیاد رکھتی ہے تو اس نے عدالتی گواہی کے معاملے میں ایسی کوئی پابندی کسی جگہ عائد نہیں کی. قرآن مجید نے زنا کی سزا کے معاملے میں ایک نصاب مقرر کیا ہے، وہاں پر بھی اگر آپ دیکھیں تو عربیت کی روح سے اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ اس طرح کی کوئی پابندی عائد کی جائے، بس گواہ ہونے چاہیے. گواہ مرد ہے، گواہ عورت ہے. میں نے آپ سے عرض کیا کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ ایک بچہ گواہ ہے، ڈاکہ پڑا ہے اور بچے نے پہچان لیا ہے کہ یہ ہمارا ہی ملازم ہے جو پہلے ہمارے ہاں نوکری کرتا رہا، ملازمت کرتا رہا، آج جو ڈاکہ ڈالنے کے لیے آ گیا ہے. عدالت مطمئن ہو جاتی ہے، وہ سمجھتی ہے کہ اس مجرم کو فی الواقع سزا ملنی چاہیے تو وہ سزا دے سکتی ہے. قرآن مجید نے یہ پابندی نہیں لگائی، یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی نہیں لگائی، اور جب کوئی بات قرآن مجید میں نہیں ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بیان نہیں فرمایا، تو اس کے بعد وہ فقہا کی ایک رائے ہو سکتی ہے جس پر میں آپ گفتگو کر سکتے ہیں. یہ صرف اللہ کی بات ہے اور اللہ کے پیغمبر کی بات ہے جس کے سامنے ہم سب کو سر تسلیم خم کرنا چاہیے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے. غامدی صاحب، اس میں بھی مزید تفصیل کی ضرورت ہے. ناظرین، گفتگو ہماری جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے. اس وقفے کے بعد واپس آتے ہیں اور اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے.